रोने को वैसे तो मनफी जज्बे के तौर पर लिया जाता है। ठीक है, ये बात दुरुस्त भी है कि लोग तभी रोते हैं जब ज़िंदगी में किसी चीज़ से खुश नहीं होते। लेकिन बहुत से लोग ये नहीं जानते कि रोने के कुछ फ़ायदे भी हैं। रिसर्च से साबित हुआ है कि रोने से आपको सेहत के फ़ायदे भी हासिल हो सकते हैं। आइए एक-एक करके रोने के 9 सेहत के फ़ायदे कौन से हैं जानते हैं। रोने से आपके जिस्म को परेशानी वाले हार्मोन से निजात मिलती है, जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल के कुछ फ़ायदे भी हैं, मगर जो लोग परेशानी और तनाव का शिकार होते हैं तो ये कॉर्टिसोल हाई लेवल पर पहुंच जाता है, जो कि इनके जिस्म और दिमाग के लिए बहुत नुकसानदेह हो सकता है। तो ऐसी सूरत में रोने से उनको कॉर्टिसोल की सतह को कम किया जा सकता है, जिसके नतीजे में आपकी परेशानी और तकलीफ़ कम हो जाती है। लिहाजा अगली बार जब आप अपनी जॉब, मुलाजमत या अपने किसी ज़ाती मसाइल की वजह से तकलीफ़ या परेशानी में हों, तो एक ऐसी प्राइवेट जगह तलाश करें जहाँ पर आप रोकर अपने दुख को कम कर सकें। जिस्मानी दर्द से कहीं ज़्यादा जज्बाती दर्द संभालना मुश्किल होता है। जिस्मानी दर्द को तो दूर करने के लिए आप पेन किलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर जज्बाती दर्द इससे दूर नहीं होता। लोग अक्सर जज्बाती दर्द को तकलीफ़, परेशानी की निशानी समझते हैं। माहिर नफ्सियात कभी एंटी डिप्रेसेंट या कुछ और दवाएं लिख देते हैं, जो कभी कभार तकलीफ़ से निजात की बजाय मज़ीद नुकसान पहुँचा सकती हैं। हो सकता है वक्ती तौर पर आप आराम महसूस करें, लेकिन इसके असरात बाद में आपको जिस्मानी मुश्किलात में डाल सकते हैं। और अल्लाह ने एक कुदरती दुआ आंसुओं की शक्ल में हमें दी है, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल किया जाए। साइंसदानों ने रोने पर रिसर्च की है, जिससे पता चलता है कि रोने से आपके जिस्म और दिमाग से न्यूरोट्रांसमीटर खारिज होते हैं, जो आपकी तकलीफ़ और परेशानी को कम कर देते हैं। आप खुद सोचें कि इन आंसुओं का हमारे जिस्म में कोई तो मकसद होगा, तो अल्लाह ने हमारे जिस्म में पैदा किए हैं। ये रोने का एक हैरत अंगेज़ फ़ायदा होना चाहिए। साइंसदानों का कहना है कि रोना जिस्म में मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म करने में कारआमद है। साइंसदान इस एंटीबैक्टीरियल खूबी को एक ख़ास किस्म के एंजाइम से मंसूब करते हैं, जो लाइसोज़ाइम कहलाता है। एंजाइम्स क्या होते हैं, ये आप गूगल करके समझ सकते हैं। और ये एंजाइम्स आपके आंसुओं में शामिल होते हैं, और जब आप रोते हैं तो आँखों से आंसुओं के ज़रिए बाहर निकलते हैं। लाइसोज़ाइम्स 15 मिनट के अंदर अंदर मौजूद नुकसानदेह बैक्टीरिया को हलाक कर देते हैं। ऐसे तजर्बात हुए हैं जिनसे ये भी साबित हुआ है कि आंसू यहाँ तक कि एंथ्रेक्स का सबब बनने वाले बैक्टीरिया से भी लड़ सकते हैं। लाइसोज़ाइम बैक्टीरिया की खुलियों की बनी दीवार को ख़त्म कर देते हैं, जिसके नतीजे में बैक्टीरिया तबाह हो जाते हैं। तो अगली बार जब आप रोने लगें तो यकीन कर लें कि आपके आंसू भी निकलें, और इन आंसुओं को साफ़ करने की बजाय निगलने की कोशिश करें। रोने से आपके देखने यानी नज़र में तेज़ी आ सकती है। आंसू आपकी पलकों और पपोटों को ल्यूब्रिकेट करके शफाफ कर देते हैं। दरअसल वो आपकी आंखें हाइड्रेट करते हैं। डिहाइड्रेशन देखने की सलाहियत को ख़राब करने की एक आम वजह है, लेकिन आंसू कुदरती तौर पर इस मसले को ख़त्म कर सकते हैं। ये बात तो हर किसी को पता है कि मिट्टी, धूल के ज़र्रात आँखों की परेशानी का सबब बनते हैं, लेकिन आंसू आपकी आँखों से ये ज़र्रात बाहर निकालने की सलाहियत रखते हैं, बल्कि आँखों के साथ साथ ये इर्द गिर्द की झिल्लियों को भी साफ़ करके हाइड्रेट कर देते हैं। लिहाजा अगली बार जब आपको आंखों में खारिश, उलझन या धुंधलापन महसूस हो तो आंसू निकालने की कोशिश करें। बच्चे जब पैदा होते हैं तो बहुत रोते हैं। बाज़ दफ़ा इनके रोने की बिल्कुल आवाज़ नहीं आती और आप समझते हैं कि शायद कोई मसला है। रोना दरअसल बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, और अगर बच्चा रो नहीं रहा है तो बल्कि ये एक परेशानी की अलामत है, क्योंकि हो सकता है कि बच्चे को सांस लेने में मुश्किल आ रही है। कुदरती तौर पर तकरीबन हर पैदा होने वाला बच्चा रोता है, लेकिन अगर बच्चा नहीं रोता तो डॉक्टर मुख्तलिफ़ चीज़ें आजमाते हैं, जैसे कि बच्चे को ठंडे पानी में डुबोएं या उल्टा पकड़ें ताकि बच्चा रो सके। ये बच्चे के पहले रोने की हैसियत से जाना जाता है, और नाल काटने के बाद वो बच्चे के सांस लेने के लिए इंतहाई ज़रूरी है। लोग अपने मूड को बेहतर करने के लिए अक्सर मुख्तलिफ़ चीज़ों की कोशिश करते हैं, लेकिन कुदरत ने हमें एक आसान टूल दिया है जिसका नाम है रोना, जो किसी भी बैरूनी मदद के बगैर ही हमारे मूड को अच्छा कर देता है। बुनियादी तौर पर आंसुओं को कुदरती एंटी डिप्रेसेंट कहना गलत ना होगा। कुछ मुतालियात भी करवाए गए हैं जिनसे पता चलता है कि आंसू इंसान के मसाज को बेहतर बना सकते हैं, और वो इंसान रोने के बाद मस्बत महसूस करने लगता है। रोने को दरअसल खुद को सुकून पहुँचाने वाली एक टेक्निक समझी जा सकता है।
साइंसदानों ने तजर्बात किए हैं जिनसे ये बात सामने आई है कि रोने से हमारे मुदाफ़ती निज़ाम पर मस्बत असर पड़ता है। कहा जाता है कि जिल्द या स्किन एलर्जी के ख़िलाफ़ रोना ख़ास तौर पर बहुत मौसर है, क्योंकि अमीनोग्लोबिन्स की तकसीम में बाकायदगी पैदा करता है और एलर्जी वाले लोगों में अमीनोग्लोबिन्स की तकसीम और बहाव बाकायदा और बेतरतीब होता है। तो एलर्जी वाले, एक्जिमा वाले या जो जिल्द की दूसरी बीमारी में मुब्तला हों, वो रोने को स्किन एलर्जी रिएक्शन के ख़िलाफ़ कुदरती दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखा गया है कि जो लोग रेमाटाइड, गैंठिया या ऑटो इम्यून की बीमारी में मुब्तला होते हैं, रोने से उनके दर्द में कमी वाक़या हो जाती है। रोने से क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कारकर्दगी बढ़ती है और एलर्जिक रिएक्शन पैदा करने वाले केमिकल से जिस्म के निज़ाम को अलहदा कर देता है। जब आप रोते हैं तो आंसू बनते हैं। बुनियादी तौर पर ये आँख में एक दूध होता है जिसे लैक्रिमल कहते हैं। वहाँ से ये आंसू पैदा होते हैं। बहुत से लोग नहीं जानते कि हमारे आंसुओं में बेहिसाब इलेक्ट्रोलाइट्स और प्रोटीन होते हैं जो हमारे जिस्म के लिए मुफीद हैं। इंसानी आंसुओं में मौजूद कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स में पोटाशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम शामिल हैं। आंसुओं में मौजूद मुफीद प्रोटीन जैसे लैक्टिन, लैक्टोफेरिन, लाइसोजाइम और लेपोकाइन भी होते हैं। हम जानते हैं कि लाइसोजाइम में एंटीबैक्टीरियल खसूसियात होती हैं। लिहाजा अगली बार जब आप रोने लगें तो आंसुओं को पीने की कोशिश करें, क्योंकि आंसुओं में मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स और अमीनो एसिड्स आपके जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अपने आंसुओं को पीना इलेक्ट्रोलाइट्स हासिल करने का एक कुदरती तरीका है।